शोकमय खबर आपको बता दें, एक्टर और डायरेक्टर मनोज कुमार का निधन हो गया है। अभिनेता ने 87 वर्ष की उम्र में अंतिम सांसें ली। भारत कुमार के नाम से जाने जाते थे अभिनेता। देशभक्ति में तमाम ऐसी मूवीज जिनमें इन्होंने रोल अदा किया है, आज फिल्मी जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। सभी लगातार अपनी अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। 87 साल की उम्र में अंतिम सांसें ली। शोक की लहर आज देश भर में, सभी मनोज कुमार को याद कर रहे हैं। आपको बताएं, मुंबई की एक कोकिलाबाई अस्पताल में वो भर्ती थे, बीमार हो गए थे, जिसके बाद भर्ती करवाया गया और वहां पर हेल्थ बुलेटिन भी जारी किया गया था। लेकिन उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद ये बेहद दुखद खबर सामने आई। हमारे साथ अनूप जलोटा जी, भजन गायक, जुड़ गए हैं। शाहिद अंसारी मुंबई से जुड़ गए हैं। अनूप जलोटा जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपके पास में आऊंगी, बेहद दुखद ये खबर सामने आई है मनोज कुमार से जुड़ी। क्या कुछ आपके एक्सपीरियंस उसके साथ रहे, किस तरीके से आप उन्हें याद करेंगे? बहुत दुख भरी खबर है। वो तो मेरे फिल्म इंडस्ट्री के गॉडफादर थे, वही मुझे लाइमलाइट में लाए थे। उन्होंने मुझे फिल्म शिरडी के साईं बाबा में 4 गाने गवाए थे, जो मेरी शुरुआत थी फिल्म इंडस्ट्री की। मैं उनको हमेशा गॉडफादर के रूप में ही रिस्पेक्ट देता रहा हूं, और वैसे भी हाईली रिस्पेक्टेड एंड वेरी लव्ड पर्सन बाय एवरीबडी। सब उन्हें बहुत चाहते थे, आदर करते थे, क्योंकि उन्होंने हमेशा एक अलग स्तर की फिल्मों को बनाया। उन्होंने वो फिल्में बनाई जो भारतवासियों में और भी देश प्रेम की जो जागरण है उसको और उजागर करे। तो ये बात बहुत कम लोगों ने की है कि अपने भारत को सामने रखते हुए, अपने देश को सामने रखते हुए जो भी काम किया, वो उसका मकसद ही यही रहा। और बड़े सक्सेसफुल थे, उनकी सारी फिल्में हिट होती थी। उनकी फिल्में कौन भूल सकता है, रोटी कपड़ा और मकान, शहीद, शोर। इन सब फिल्मों से उन्होंने लोगों के अंदर और भी भक्ति भावना जागृत की, और अंदर अंदर देश भावना बहुत जागृत थी। क्योंकि वो अपनी फिल्मों में जिस तरह के सीक्वेंसेस रखते थे, जिस तरह की स्टोरी रखते थे, वो स्टोरी मैं समझता हूं कि हमेशा लोग याद रखेंगे, हमेशा उनको आदर करते रहेंगे। मैं उनको कभी भूल नहीं सकता हूं। मैं उनसे जब जब मिला हूं, उनके चरण छूकर ही मिला हूं, क्योंकि उनका व्यक्तित्व, उनका नेचर, सब कुछ ईश्वर ने गढ़ा हुआ था, और उनको खूब सम्मान मिले। देश के सर्वोच्च सम्मान उनको प्राप्त हुए हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला। उस दिन तो मैं स्वयं भी वहां उपस्थित था। और मैं यही कहना चाहता हूं कि मनोज कुमार जी जैसे लोग और चाहिए हमारे देश में, ऐसे प्रोड्यूसर्स जो हमारे देश में, देशवासियों के मन में देशभक्ति और भी जागृत करें। बिल्कुल अनूप जी, बेहद रिस्पेक्टेड थे वो, और देशभक्ति को खासा ध्यान में रखते हुए तमाम मूवीज उन्होंने बनाई है। ऐसे में आप आखिरी बार उनसे कब आपकी मुलाकात हुई थी या बातचीत हुई थी, या कोई ऐसा किस्सा जो आप सभी दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? उनसे मेरी कभी कभी फोन पर बात होती थी, क्योंकि उनकी तबीयत ऐसी थी कि वो घर से इस बीच निकलते नहीं थे। उनके बेटे कुणाल से हम मिलते रहते थे, उनसे पूछते रहते थे तबीयत। बहुत ज्यादा वो फोन पे भी बात नहीं करते थे, लेकिन मैं पूछ लेता था कुणाल को कि कब मैं बात कर सकता हूँ, कब मिल सकता हूँ। कई कार्यक्रमों में मिले, और वो तो एक बार लता जी के घर में भी, नीचे जो हॉल है वहां पर एक छोटा सा फंक्शन रखा था, लता जी भी उसमें आई थी, और मनोज जी वहां थे, वहां मिले। और भी कई ऐसे फंक्शंस में मिल जाते थे। मुझे देख के बहुत खुश होते थे कि वो मुझे यही पूछा करते थे, क्यों भाई, कैसा चल रहा है, बाबा के भजन गाते हो? क्योंकि वो सत्य साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने रूम में, जहाँ पे वो काम करते थे, लिखते थे, वो ज्यादातर ऐसे आसन में से लेट के आराम से लिखते थे। तो छत पे उन्होंने ऊपर सीलिंग में बाबा की एक तस्वीर लगा रखी थी, और लेट के उन्हें देखा करते थे। लेट के उस तरफ ध्यान लगाते थे और लिखते थे।
उनको उन्होंने जो जो डायलॉग्स लिखे हैं फिल्म में, जैसा कुछ आप सब समझ सकते हैं कि वो कितना इफेक्टिव हुआ करता था। तो ये सब उन पर देवी कृपा थी, बाबा की कृपा थी, और आज बहुत अच्छी सक्सेसफुल जिंदगी गुजार के जा रहे हैं। उनके परिवार के लोग भी सब बहुत अच्छे हैं, जब जब मिलते हैं तो बड़ा आनंद प्राप्त होता है। ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे, साईं बाबा उन पर कृपा करें। बिल्कुल। अनूप जी, आपकी उनके परिजनों से बातचीत हुई? मुझे अभी ये पता ही लगा है कुछ 20 मिनट पहले, आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे एक फोन आया कि आप इससे कार्यक्रम से जुड़े, तो मुझे अभी पता लगा है। तो एग्जैक्ट इस वक्त फोन करना तो शायद ठीक नहीं है, क्योंकि अभी हुआ ही है। मैं थोड़ी देर बाद उनसे बात करूंगा, और अ, परिवार का सदस्य मैं हूं, मैं तो वहां उनसे बात करूंगा, उनके परिवार के लोगों से। बिल्कुल, आज शोक की लहर पूरे फिल्मी जगत में, सभी उनको याद कर रहे हैं। अनूप जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने एक्सपीरियंस भी साझा करने के लिए। शाहिद, आपके पास में आऊंगी, क्या कुछ और जानकारी है? 87 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं, क्या वजह पता लग पाई? क्या उनकी हेल्थ बिगड़ गई थी? जी, कोकिला धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल में जो है सुबह तकरीबन 4:03 पर उन्होंने आखिरी सांस ली है। और इसके बाद आपको बता दूं कि उन्होंने हॉस्पिटल इंतजामिया ने जो है हॉस्पिटल में जो है इसका मेडिकल बिल भी जारी किया। जब उनकी मौत हुई है तो 4 बजकर ये वक्त जो उन्होंने हॉस्पिटल को मुताबिक 4:03 था। और ये ऐसा था कि 21 फरवरी को जो है उनको हार्ट के अलावा और भी कई बीमारी थी, जिसको लेकर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। 21 फरवरी से लेकर अब तक जो है उनका जो है इलाज चल रहा था। हालांकि पहले जो है 2 दिन पहले की अगर बात करें, 2 दिन पहले जो है उनकी तबीयत में बेहतर सुधार भी था। लेकिन आज रात जो है जब 4:03 पर इनकी मौत हुई, उससे पहले से उनकी तबीयत जो है बिगड़ती चली गई। डॉक्टर ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन वो जो है उनकी मौत हो गई। आपको मैं बताऊं कि कोकिला धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल में जो है जब 4:03 पर जो है ये मौत हुई है, तो उसके बाद 1 से 1.5 घंटे बाद जो है हॉस्पिटल में जो है बताया है कि उनकी मौत हो गई है। मनोज कुमार के बाद जो है जब ये सारी चीजें हुई, जब मौत हुई, उसके बाद तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो है शोक की लहर दौड़ गई है। तो अशोक पंडित ने जो है ये बयान जारी किया, उन्होंने बताया है कि ये बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ा जो है सदमा है। उन्हें मनोज कुमार है, बल्कि उनकी फिल्में, उनकी जो है एक्टिंग, उनकी सारी चीजों को लेकर, उनका जो अपने रहा है उन चीजों को लेकर लोग जो है भरत कुमार के नाम से जो है जानते थे। भरत कुमार के नाम से लोग बुलाते थे। उनकी फिल्में पत्थर को सनम या इस तरह की जो फिल्में रही हैं, ज्यादा करके देशभक्ति और उन फिल्मों पर रही है। यही वजह रही है कि उनको जो है लोग उनका असल नाम जो है छोड़कर, और बॉलीवुड में अक्सर की एक परंपरा रही है कि बहुत सारे लोग रहे जो अपने फैंस की वजह से जो है अपने नामों को बदल लेते थे और लोग उनको उनके नामों से पुकारते थे। तो इनको जो है भरत कुमार के नाम से जो है लोग जानते थे, और यही नाम उनका सबसे ज्यादा जो है मशहूर हुआ। आज जो है अभी हॉस्पिटल में जो है, क्योंकि मौत के बाद जो उनके परिवार के लोग भी है, कई लोग मौजूद भी थे, कई लोगों को जो है जानकारी भी दी गई है। क्योंकि जब 21 फरवरी को एडमिट किया गया था, तो उससे पहले भी जो हॉस्पिटल में जब रूटीन की जो है बीमारी जो उनकी थी, यही इसी हॉस्पिटल में आते जाते थे, इलाज वगैरह कराते थे। और जब हालात बिगड़े तो 21 फरवरी को उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए कहा, जिसके बाद परिवार ने उन्हें एडमिट कर दिया, और उसके बाद से लगातार जो है उनका इलाज जारी रहा। हर मुमकिन कोशिश की गई, हर संभव प्रयास किया गया, लेकिन उम्र 87 साल की उनकी उम्र, और आज सुबह आखिरी सांस ली। जी बिल्कुल, ये बेहद दुखद खबर है शाहिद। यहाँ पर फिल्मी जगत में भी शोक की लहर दौड़ गई है। तमाम लोग अपने अपने कॉन्डोलेंसेस पे कर रहे हैं। देशभक्ति के लिहाज से उन्होंने तमाम ऐसी मूवीज बनाई हैं जो सभी के दिल में हमेशा के लिए बस गई हैं। लोग आज उनको बेहद याद करने वाले हैं। जी, उनकी फिल्में जो रही है, क्योंकि उनका जन्म जो है बंटवारे से पहले खैबर पख्तूनख्वा उस इलाके में हुआ है, वहां से भारत है, और इस दौरान जो है उन्होंने जो एक्टिंग, उसके बाद जो फिल्में उन्होंने बनाई है, उन फिल्मों में ज्यादा करके देशभक्ति वाली की फिल्में हैं। और यही वजह रही है कि उन्होंने जो है अपने 87 साल की उम्र में जो है देखिए फिल्मों के साथ साथ उन्होंने जो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड और दूसरे जो अवार्ड चलते हैं, उन सारे अवार्ड से जो है उनको जो है नवाजा गया। तो वो फिल्में रही है उनकी, उनका अभिनय रहा, उनकी कलाकारी, उनका फन जो रहा है, तो उनकी उसी वजह से जो है उनको इतनी रिस्पेक्ट मिली, अपना उनको जो है इज्जत मिली। और जो है किसी को भी इतने इससे पूरे जो है उनकी जर्नी जो रही है, 87 साल की जर्नी रही है, जो इस सफर में जो है उन्होंने जो फिल्में बनाई है, तो फिल्में आज भी जो है शायद हो सकता है कि आज के दौर में वो फिल्में बनाना ही जो है पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है, क्योंकि उस दौर की जो फिल्में और उनके जरिए जो बनाई गई फिल्में हैं,
वो फिल्में आज के दौर में जो है बनाना, या ऐसे लोग जो है शायद बहुत मुश्किल है कि ऐसे लोग जो है यहाँ पैदा हो। और बॉलीवुड में जैसा कि अशोक पंडित ने भी कहा है कि ये कमी जो है शायद कोई पूरी नहीं कर सकता। इसके साथ साथ जो है बहुत सारे बॉलीवुड में जो है जो लोग हम लोगों ने मनोज कुमार को लेकर जो है हमेशा आप देखें कि बहुत सारे लोग हैं और उन्होंने अपना नाम क्यों बदला, उसकी वजह यही है कि जो लोग, जो जनता, जो उनके फैंस रहे हैं, जो उनको पसंद की है, उनकी फिल्मों और जो पसंद जो होती है वो उनकी कलाकारी, उनके फिल्मों और उनके जो दूसरे फन रहे हैं, उन्होंने उस बुनियाद पर लोगों ने उन्हें पसंद किया। और यही यही चीज जो है उनके साथ रही है कि लोग जो है उन्हें पसंद करते हैं। उनके हर बात करें, मौजूदा दौर में भी जो है उनकी फिल्में आज भी लोग जो है देखते हैं, पुराने से लेकर नए लोग आज भी उनके फिल्मों, उनकी एक्टिंग, उनके जो डायलॉग और ये सारी चीजें जो है आज भी ऐसा नहीं है कि मौजूदा दौर में जो है इसके लिए आज के जो लोग हैं वो इस तरह से काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो उनका काम रहा है, जो बॉलीवुड में जो उनका योगदान रहा है, वो शायद अब कभी कोई नहीं कर सकता, उसे कोई बुलाया नहीं जा सकता। क्योंकि अशोक पंडित जब इससे पहले कुछ देर पहले, आधे घंटे पहले उन्होंने जब बातचीत की तो उन्होंने यही बातें कही थी। ऐसे लोग जो रहे हैं कि 87 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है, लेकिन 87 साल की उम्र में उन्होंने बॉलीवुड को जो दिया वो आज के दौर में मुमकिन ही नहीं है कि कोई ये चीज बॉलीवुड के लिए कर सके। तो जब मौत की खबर जैसे ही जंगल की आग की तरह फैल गई और लोग जो है धीरे धीरे अपने हॉस्पिटल की तरफ पहुंच रहे हैं, की तरफ भी जो है बहुत सारे लोग पहुंचे, थोड़ी देर में जो है हॉस्पिटल से उन्हें डिस्चार्ज करके उनके फैमिली के हवाले किया जाएगा। उसके बाद जो है अंतिम संस्कार की प्रक्रिया। जी मनोज कुमार के बेटे हैं जिनको आपने सुना। शाहिद, आपके पास मैं वापस आऊंगी। क्या उनके परिजनों से अभी कुछ पता लग पाया है कि आगे क्या कार्यक्रम रहने वाला है, किस तरीके से अंतिम संस्कार किया जाएगा, या फिर क्या लोगों को उनके पार्थिव शरीर का दर्शन भी करने दिया जाएगा आगे? देखिए, अभी तक जो जानकारी सामने आई है कि 4:03 पर जो है हॉस्पिटल की तरफ ये पता चला है 4:03 पर उनकी मौत हुई। अब हॉस्पिटल की जो प्रक्रिया है वो पूरी करके जो है अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, क्योंकि मनोज कुमार वो नाम रहा है कि जो पूरे देश में। शायद आपके पास मैं वापस आऊंगी। मनोज कुमार के बेटे हैं कुणाल, उनको एक बार सुनवा देते हैं। वो अस्वस्थ थे काफ़ी टाइम से, लेकिन बड़ी शिद्दत से उन्होंने हर चीज़ का मुकाबला किया है और भगवान की कृपा है, शिरडी बाबा की दया है कि वो चैन से, आराम से इस दुनिया से गए हैं। कल सुबह उनका क्रिमेशन होगा। आप सब लोगों का धन्यवाद। साइन ऑफ। सर, कितने दिन से बीमार थे? और बीमारी उनकी काफ़ी सालों से चल रही थी। अभी वो और 2 महीने में 88 इयर्स के होने वाले थे, तो अभी वो 87 में वो स्वर्गवास हुए हैं। सर, आखिरी समय में ज़्यादा किससे बात करते थे? सबसे ही बात करते थे, स्पेशली अपने पोतों से, और जो भी उनके छोटे नाते थे उन सब से करते थे और बड़े खुश थे। बस थोड़ी तकलीफ में थे क्योंकि अस्वस्थ थे और एज की वजह से थोड़ी तकलीफें थी। थैंक यू। शाहिद, आपके पास मैं वापस आऊंगी। दर्शकों को हमने सुनवाया। मनोज कुमार के बेटे थे कुणाल गोस्वामी, जो कि बोलते हुए नजर आए, सभी से बेहद ज्यादा कनेक्टेड रहते थे और सभी परिजन उन्हें बेहद ज्यादा प्रेम और स्नेह किया करते थे। वो बता रहे हैं कि अंतिम संस्कार कल सुबह किया जाएगा। हाँ जी, क्योंकि ये उनकी जो है चाहने वालों की जो है तादाद बहुत ज्यादा है, बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के बाहर, और उनके कई सारे ऐसे रिश्तेदार भी जैसे जो इसमें शामिल होना चाहते हैं। तो इसलिए जो है लोग उनके चाहने वाले ज्यादा थे। तो उम्मीद ऐसा होता है कि बॉलीवुड में जो है जो भी एक्टर है, जैसे दिलीप कुमार रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो ये कोशिश ये रहती है कि जो उनके फैंस रहते हैं कि आखिरी लम्हों में वो उनका दीदार कर लें। यही वजह है कि परिवार ने ये फैसला किया है कि पहले हॉस्पिटल से लेकर जाया जाएगा और यहीं से जो उनका पार्थिव शरीर जो है लोगों के लिए दीदार के लिए रखा जाएगा, ताकि लोग दर्शन कर लें। और इसमें जो है चूंकि भीड़ ज्यादा रहेगी, लोग ज्यादा रहेंगे, इसीलिए परिवार ने ये फैसला किया है कि कम से कम जो आखिरी लम्हों में जो है बहुत सारे लोग, जब जैसे ये बात पता चली उनके घर के बाहर, अब सब लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। तो परिवार ने भी यही सोचा है कि जो उनके रिश्तेदार हैं, जो दूर है, दूर दराज है, फॉरन में बहुत सारे लोग हैं, मुझे अगर आना चाहते हैं उनके पास इतना वक्त रहेगा कि वो उनके अंतिम संस्कार जो नहीं है, अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। ये परिवार ने फैसला किया है कि वो
आज का दिन जो है पूरा जो है हॉस्पिटल से जो है जब उनके शरीर को जो है लाया जाएगा तो इसके साथ साथ जो है लोगों को दर्शन हो जाए, अंतिम दर्शन उनको मिल जाए, उनके दीदार हो जाए, ताकि जो उनके लोग चाहने वाले हैं उनके लिए एक चीज है कि अपनी रकम उन्होंने उनको देखा, क्योंकि वजह से रही है कि उनकी बीमारी जो है लंबे समय से हॉस्पिटल में आते जाते रहे, लेकिन 21 फरवरी को जब उनको एडमिट किया गया तो उस दौरान जो है हालात ज्यादा नाजुक हो गए थे। और जब हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने जो है हर उनकी कोशिश की, हमेशा से जो घर में भी रहे तो वो बीमार ही रहते थे, लेकिन उसके बाद भी जो है परिवार और फैमिली के दूसरे लोगों से जो है बातचीत किया, ये सारी चीजें जैसे कुछ देखने को बताया कि वो चीज उनकी रही, रिश्तेदार अच्छा मिलने मिलाने वाले से जो है, क्योंकि जब बीमारी थी तो मिलने मिलाने वाले लोगों का भी जो है घर में कम आना जाना रहा, या वो खुद ही अवॉइड करते थे लोग उस दौरान कम है, बहुत ज्यादा करते होता ये था कि फोन पर लोगों से बातें कर लिया करते थे। लेकिन जब 21 फरवरी को जब उनको एडमिट किया तो उस दौरान उनके हालात जो तबीयत जो है बहुत ज्यादा नासाज हुई थी, जिसके बाद हॉस्पिटल में जो है लंबे वक्त तक शाहिद, न केवल फिल्मी जगत के लिए लेकिन देश भर के लिए ये बेहद दुखद खबर। बहुत शुक्रिया हमारे